जिंदगी जिंदाबाद। मीराबाई कहती हैं, सांसों की माला पे सिमरूं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं पी का नाम। मीराबाई हिंदी की पहली कवित्री कहलाती हैं। भक्ति काल की एक रहस्यमयी कवित्री हुई हैं। आज हम लोग भक्ति काल से पहले जो आदिकाल रहा है उसके बारे में जानते हैं। आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे, हिंदी का हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा गया है। हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण किसने किया था? तो ग्रियर्सन ने किया था। और इसी में से हम लोग आदिकाल देखेंगे, जिसका काल 7वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रहेगा, जो 650 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक का रहेगा। तो ग्रियर्सन गियर लगा दिए कि आदि वाला चलना चालू हो गया था, इन्होंने चारण काल कहा। ग्रियर्सन गियर लगा के चलाए चारण काल। शुक्ल जी आदि काल, और इसमें जोड़ते हैं वीर गाथा का काल कहते हैं। कौन? शुक्ल जी। इतना दूर तक तो ठीक है, आगे में कंफ्यूजन ना हो इसलिए कुछ चीजों को जोड़िए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हजार बात नहीं कहते हैं, सीधे सीधे बोल देते हैं आदिकाल है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हजार बात कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे क्या बोलते हैं? आदिकाल बोलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? तो महावीर वीर वीर यहीं से लेंगे, वीर को बीज बना दीजिए। वीर को क्या बने? बीज। तो बीज वपन काल कहते हैं। मिश्र बंधु, तो कोई भी चीज का आरंभ हम लोग मिश्री खा के करेंगे। ठीक है, तो ये आरंभिक काल कहते हैं। वहीं राम कुमार वर्मा क्या कहेंगे? तो राम कुमार वर्मा जैसे ही बोलता है तो राम सिया के चरणों में प्रणाम करिए। सिया संधि काल, राम सिया को संधि बनाए, और चारण से चारण काल दोनों बोलेंगे। राहुल सांकृत्यायन बोलेंगे, जैसे सांकृत्यान, कृत 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 सांकृत्यायन, सा से निकाले सामंत काल कहेंगे, सिद्ध सामंत काल कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख पाए। अब आइए कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। किसने आदिकाल को आदिकाल वीर रस की कथा कहा है? और दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, साहित्य के कालों का नामकरण किसने किया था? आदिकाल की कितनी शैलियां हैं? इसकी 2 शैलियां हैं। कौन सा? एक डिंगल, एक पिंगल। डिंगल में कर्कश शब्दावली का प्रयोग होने के कारण वो लोकप्रिय नहीं हुआ। पिंगल, प से पिंगल, प से प्रिय लीजिएगा, ये कर्ण प्रिय शब्दावली होने के कारण ये क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ। आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां देखने के लिए मिलती हैं। किस तरह की प्रवृत्ति? धार्मिकता मिलती है, वीर गाथा मिलता है, और श्रृंगार भी मिलता है। तो इस तरह से ये 3 नेचर मिलता है किसमें? आदिकाल की रचनाओं में। आदिकाल साहित्य के 3 सर्व प्रमुख अगर आपसे कहता है रूप क्या क्या है, तो इसमें सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, और रासु साहित्य है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, क्या? कि सिद्धों की संख्या कितना? 84, और नाथों की संख्या 9। आसान रखना है, 84 सिद्धों की संख्या कितना? 84। भक्ति काल में हम लोग पढ़े थे, बता सकते हैं अलवार संतों की संख्या कितनी थी और नैनार संतों की संख्या कितनी थी? कमेंट में उत्तर देंगे। इसमें से एक प्रश्न और देंगे, दक्षिण भारत की मीरा कौन कहलाती है और वो कौन संत थी? अलवार थी या नैनार थी? न से नाथ, न से नौ, गोरखनाथ इसके प्रवर्तक रहे थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अगला प्रश्न का उत्तर, हिंदी के प्रथम कवित्री कौन थी? अब इसका हम लोग देखने वाले हैं। क्या प्रबंधात्मक काव्य कृतियों के अंतर्गत में रासो काव्य आता है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका आता है? कीर्ति लता कीर्ति पताका किसी की रचना है? आगे देखेंगे, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में उत्तर दीजिएगा। मुक्तक काव्य कृतियां में क्या आता है? खुसरो की पहेलियां, सिद्ध नाथों की रचनाएं और विद्यापति की पदावली आती हैं इसके अंतर्गत में। किसमें? मुक्तक काव्य के अंतर्गत में। तो हम लोग अभी खुसरो के बारे में डिटेल से देखेंगे। इसके बाद
आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे, पिंगल क्या होता था? फटाफट उत्तर दीजिएगा। आदिकाल में पिंगल और डिंगल क्या था? अमीर खुसरो को हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। हिंद और इस्लामी दोनों को क्या करने का, समन्वय करने का अगर पहली बार किसी ने प्रयास किया तो वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। सिद्ध कौन थे? तो ये लोग चूंकि यंत्र तंत्र सिद्धि करने लगे थे इसलिए सिद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से थे। वज्रयान में ही क्या था? तंत्र मंत्र था। उसी में जो सहरपा है उन्होंने सहजयान का क्या किया? प्रवर्तन किया। और इन लोगों ने जो रचनाएं की हैं, सिद्ध रचनाएं, वो जन भाषा में की हैं। सहरपा प्रथम सिद्ध हैं और सहजयान के प्रवर्तक हैं, और ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो ये हम लोग जान पाए। और हिंदी के प्रथम कवित्री में किनका नाम आता है? मीराबाई। प्रश्न का उत्तर देंगे, गांधी जी ने मीराबाई को क्या कह करके संबोधन किया है? सिद्ध साहित्य के दो रूप, एक में होता है दोहा कोश जो अपभ्रंश में है, जबकि चर्या पद जो कि अवहट में है। दोहा किस में है? अपभ्रंश में। चर्या किस में है? तो याद रखेंगे सभी लोग, चर्या बोलेगा तो क्या? अवहट। दोनों में गड़बड़ी होने का गुंजाइश रहेगा, तो अचार याद रख लीजिएगा। क्या अचार तो खाते ही हैं, तो अचार में चर्या को किस में लेंगे? अवहट में लेंगे। कुछ दिन के बाद में या कुछ समय के बाद में गड़बड़ी होने लगती, किस में क्या था। अब कुछ प्रसिद्ध साहित्य देखते हैं। सरहप्पा का प्रसिद्ध साहित्य दोहा कोश है। इसके बाद सवरपा का क्या है? चर्या पद है। कणहप्पा का क्या है? कणहपाद गीतिका है। और डोम, ये दोनों का नाम से ही इसलिए याद आसान रहेगा। डोम्बिप्पा का क्या है? तो डोम्बी गीतिका, योग चर्या और अक्षरा द्विकोपोदेश है, जो इनका एक महत्वपूर्ण है। अक्षरा जैसे ही लग जाएगा तो किस में चले जाएंगे? डोम्बी में चले जाएंगे। नाथ साहित्य के अंतर्गत में गोरखनाथ पता होना चाहिए। नाथ पंथ के ये क्या रहे थे? प्रवर्तक रहे थे। इनके गुरुजी का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ, जिसको मच्छिंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। गोरखनाथ, अच्छा, नाथ परंपरा के अंतर्गत में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन आते हैं? योगी आदित्यनाथ आते हैं। कनफट्टा योगी में है। और केसरिया बालम हो, जहां जहां जाए तू ले जाना मुझको सजन हो। नाथों में कई कई प्रथाएं हैं जिसके अंतर्गत में पता होना चाहिए कि गोरखनाथ ने इतना सारा ज्ञान दे दिया था कि आज भी कोई किसी चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान दे देता है तो गोरख धंधा कहते हैं हम लोग। इनकी रचनाएं हैं गोरख बाणी, शिष्या दर्शन, हर शिष्य इनका दर्शन करने आते थे गोरखनाथ। याद होना चाहिए गोरखनाथ के एक शिष्य हुए थे राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखा था। कौन कौन सा शतक लिखा था? तो आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे, हम लोग पढ़े भी थे। इसके बाद प्राण संकली, प्राण बचाया था राजा भर्तृहरि, तो जोड़ लेंगे प्राण संकली। और शब्दी पद अपने शब्दों से कह करके तो लिंक करिए। रासो साहित्य जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। खुमान रासो, तो खुमान जैसे ही बोलेगा इसमें जितना भी है उसका नायक के नाम पर ये है, ठीक है ना। खुमान तो खाइए, दाल भात खाइए, तो दलपत विजय याद रखेंगे। बिसल देव रासो, तो बिसल जैसे ही बोलेगा बिसल देव, बिसल तो ना 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 रे ना रे ना रे ना ना बीस ना ना बीसल, ठीक है ना। तो नाना से क्या? नरपति नाला है। परमाल रासो, परमाल रासो में कौन आते हैं? ये तो बड़ी प्रसिद्ध है, जगनीक आते हैं, है ना। परमाल, पूरा जग में लोग क्या होना चाहते हैं? प्रिय होना चाहते हैं। परमाल रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी का चांद के साथ मिलाए। चांद तारों में नजर आए, पृथ्वी हमारी। एक बहुत अच्छा सा ये पंक्ति है। चांद तारों में, चांद तारों में नजर आए, पृथ्वी हमारी। चांद से चंद बरदई, तारों में तराइन का युद्ध दोगो होता है।
1191, 1192, 91 वाले पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे, 92 वाला हार जाएंगे। ठीक है, किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। तो ये लिंक कर सकते हैं। इन्होंने ही क्या किया था? चंद बरदई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था। इसके नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। हमीर रासो बोलेगा तो हमीर रासो जज्जल हैं, ठीक है ना, हमीर हम लोग जज्जल। आदिकालीन गद्य अगर साहित्य कहता है तो गद्य साहित्य में राउल वेल आता है। तो राउल वेल नहीं लग रहा है, राउल वेल रोड में चले तो रोडा कवि ने लिखा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पता होना चाहिए, युक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने, या इनके नाम में पंडित भी लगा मिलेगा। और प्राकृतिक पैगलम भी इन्हीं की रचना है, दामोदर शर्मा की। वर्ण रत्नाकार कहेगा, ये बड़ी प्रसिद्ध है। वर्ण रत्नाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है, और ये मिथिला के अंतिम राजा हरि सिंह के दरबारी भी रहे थे, उनके सभा के पंडित रहे थे। विद्यापति को जानना चाहिए आप सभी लोग को कि इनको हम लोग क्या कहते हैं? मैथिल कवि कहते हैं। इसके बाद इनकी पदावली किस में है? मैथिली भाषा में है। वहीं कीर्तिलता किस में है? और कीर्ति पताका, दोनों कीर्ति कीर्ति अवहट में है। और लिखनावली किस में है? तो संस्कृत में है। तो ये हम लोग जान पाए। आप लोग बताएंगे तो प्रसिद्ध रचना रत्नावली किसकी है? रत्नावली की रचना किसने किया था? और एक प्रश्न का उत्तर देंगे, किसने साहित्य लहरी लिखा था और किसने आनंद लहरी लिखा था? नेक्स्ट, मिथिला के कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि रहे थे, कौन? प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। विद्यापति रहे थे। तो ये हम लोग जान पाए प्रारंभिक परिचय को, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सूफी संतों में रहे हैं अमीर खुसरो, इनकी कई रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और उनसे संबंधित प्रश्न पूछता रहता है। तो आइए हम लोग जानते हैं किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। उनका संबंध क्या आदिकाल से है? हाँ, ये चित्रों में देख पा रहे होंगे निजामुद्दीन औलिया, और यहाँ पर सितार लेकर बैठे हैं कौन? अमीर खुसरो। और यहाँ पर अमीर खुसरो के उनके युवावस्था के दिन के कुछ चित्र हैं। अमीर खुसरो, इनका जीवन काल 1253 से लेकर के 1325 सबसे ज्यादा मान्य है। और उत्तर प्रदेश के पटियाला नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम इनका क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। ये छोटा सा नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, अबुल हसन। ये परीक्षा में ज्यादा देना पसंद करता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, जैसे ही इनका उपनाम कहेंगे तो ये तोता, ये हिंद कहलाते हैं। तुर्कल्लाह इनको नाम उपाधि दिया था निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु ने, जिसे हम लोग हिंद का तोता कहेंगे। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का आश्रय इन्हें प्राप्त था, जबकि इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया किसी के भी दरबार में नहीं रहे थे। महबूबे इलाही किन्हें कहते हैं? प्रश्न का उत्तर देंगे। ये कवि थे, गायक थे, शायर थे, संगीतकार थे, इतिहासकार थे, सूफी थे और बहुभाषाविद थे। अगर याद रखेंगे, अगर पूछता है खड़ी बोली के आदि कवि कौन कहलाते हैं, तो यही होंगे अमीर खुसरो। खड़ी बोली का जनक, अपनी भाषा के को इन्होंने क्या बोला था? हिंदवी कहा था। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे और इतना प्रेम था कि उनके मृत्यु के बाद, उनके वियोग में ये भी प्राण त्याग देते हैं। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दिए थे और खुसरो इनका उपनाम था। और इस तरह से पता होना चाहिए इनका नाम हो जाता है अमीर खुसरो। प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? शुरू के जो शब्द हैं वही उत्तर दीजिएगा कमेंट में। ये अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत एवं हिंदी के विद्वान थे और सबसे प्रमुखता से बोलेगा, मूल रूप से इसकी रचनाएं किस में थी? फारसी में थी। अगर बोलता है ब्रज भाषा में गीत कवाली की रचना किए थे, और खड़ी बोली में पहेलियों और मुकरियों की क्या किए थे? ये रचना किए थे। सुल्तानों का आरोहण देखा था। कितने सुल्तानों का? 11 सुल्तानों को बनते इन्होंने देखा था, और खुद 8 सुल्तानों के दरबार में ये रहे थे। अब प्रश्न का उत्तर देंगे, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान को कहा था दिल्ली अभी दूर है? नेक्स्ट देखने वाले हैं, सुल्तान मोहम्मद के दरबार में अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद उनके बाद कैकुबाद के दरबार में रहते हैं, और कैकुबाद ने इनको उपाधि दिया था मुलुक सूरा का। मुलुक सूरा का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र कवि।
अच्छा, अब प्रश्न का उत्तर देंगे, भारत का राष्ट्र कवि गांधी जी ने किसे कहा था? क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। पहली बार दरबारी कवि के रूप में नियुक्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, और जो जितना कम तोलता था उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था। तो वाकई में तोता ये हिंद के प्रभाव में, इनके वाणी के प्रभाव में आकर के दरबारी कवि बनाया था। ये गुणवत्ता तो थी किसमें? अमीर खुसरो में। मुबारक शाह, खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक, इतने के दरबार में रहे थे कौन? अमीर खुसरो। ये जान पाए। अमीर खुसरो की हम लोग प्रमुख रचनाओं पर बात करते हैं। आइए देखते हैं अमीर खुसरो। ये हैं अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, अपनी छवि बनाई के, मैं तो पीयू के पास गई, जब छवि देखूं पीयू की, सो अपनी भूल गई। याद होना चाहिए, सूफी लोग ईश्वर को अपना क्या कहते हैं? महबूब कहते हैं, प्रियतमा कहते हैं, और खुद को क्या कहते हैं? प्रियतम कहते हैं। वहीं भक्ति उपासक लोग इसका जस्ट विपरीत करते हैं। आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में पूजी थी? आशा जन्मो रे नैनन में, सो पलक ढाप तो है लूं, ना मैं देखूं औरन को, न तो है देखन दूं। साजन ये मत जानियो तो है बिछड़त मोहे को चैन, जिया जलत है रात में और जिया जलत बिन रैन। कवाली का शुरुआत इन्होंने ही किया था। कवाली में जो कहा जाता है, कथन जो बोला जाता है, ठीक है ना, इन्हीं का देन है। किनका? और इन्होंने ही क्या बनाया था? सितार। खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोई, वेद कुरान पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होय। और एक गाना सुनते होंगे अक्सर, जिहाल मिस्की मुकुन। इसमें मिश्रण है फारसी और किसका? हिंदवी का। अमीर खुसरो की प्रमुख पंक्तियों में से और क्या क्या जानना है? जो पहेली है इनका, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये पहेली है। इस पहेली का उत्तर आप लोग जानते होंगे, बचपन में सुने होंगे, बताएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे, अभी हम लोग देख पाए, मुझसे नैना मिलाई के। एक कवाली है पूर्वी अवधि में, निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डार के, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। अमीर खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को जब मृत्युशैया में देखते हैं, और देखने के बाद देखते हैं कि ये तो बिल्कुल, अब कह रहे हैं कि वो सुंदर सा चेहरा जो केस डाल करके अपना सो गया, स्थिर हो गया है, अब उनके जाने के बाद ये दुनिया तो पूरा अंधेरा है, ज्ञान ही खत्म हो गया, अब जीने का क्या? बोलते वही कहते, चल अपने देश को अब रैन भाई। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। तो ये हम लोग जान पाए किसके बारे? अमीर खुसरो के बारे में। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का आरोहण देखा था, और अमीर खुसरो को पहली बार किस सुल्तान ने दरबारी कवि का उपाधि या नियुक्ति दिया था? तो ये हम लोग जान पाएंगे। और कैकुबाद ने
अमीर खुसरो की कौन सी उपाधि दी थी? नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में अगले के बारे में। और आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, किसका ये कथन है जो शुरू में मैंने आते ही एक जो गीत सुनाया था वो, छाप तिलक सब छोड़ी रे, तुझसे नैना मिलाई के, ये किनका है? और दूसरा, सांसों की माला में सिमरूं पी का नाम, ये किसकी पंक्तियां हैं? ख्याल रखेंगे आप लोग अपना। बाय, जिंदगी जिंदाबाद।